नमस्ते बच्चों और बच्चों के पेरेंट्स, स्वागत है आपका डिसेंट इंस्टीट्यूट के इस बेसिक मैथ कोर्स में। इस कोर्स का आज आपका पहला दिन है। इस कोर्स का कोड B023 है और ये आपको हमारी इसी कोर्स कोड वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये कोर्स उन बच्चों के लिए है जो क्लास सेकेंड, थर्ड या उसके बाद की कक्षाओं में हैं। इसके पहले या बाद की कक्षाओं के लिए आपको हमारे चैनल पर दूसरी प्लेलिस्ट ढूंढनी चाहिए। सबसे बढ़िया रहेगा कि कोर्स शुरू करने के पहले आप हमारे चैनल की गाइडिंग वीडियो वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए। इससे आपका, आपके बच्चों का और हमारा काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। और हाँ, एक मेंटर तो आपका मैं हूँ ही, पर आपको मेरे साथ साथ एक मेंटर या आपके वर्क को मॉनिटर करने के लिए एक मॉनिटर की ज़रूरत और पड़ेगी। इसके लिए आप अपने मम्मी पापा, बड़े भैया दीदी, चाचा चाची, बुआ मौसी, मामा मामी, दादा दादी, पड़ोस के बड़े भैया दीदी, किसी को भी अपना मॉनिटर बना सकते हैं जो आपके काम को मॉनिटर कर सके और आपकी प्रोग्रेस ट्रैक कर सके और आपके पॉइंट की अकाउंट बुक अपडेट कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम आपके कोर्स की एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा नंबर नेम्स लर्न करने का है। देखिए, इसमें मैं आपको ज़्यादा नंबर नहीं दूंगा, सिर्फ 10 तक आपको नंबर के नेम लर्न करने हैं, रीड करना है और उनको लर्न करना है। देखिए, इस तरह से रीड करना है: ONE1, TWO2, THREE3, FOUR4, FIVE5, SIX6, SEVEN7, EIGST8, NINE9 और TEN10। बस इतने नंबर आप अच्छी तरह से लर्न करिए, इसका टेस्ट दीजिए। नंबर नेम लर्न करने के बाद ये कुछ मैथ हैं, इनको आप अच्छे से समझ लीजिए, जिन पे आपको प्रैक्टिस करनी है। बाद में आपको ट्यूशन वर्क, क्लास वर्क और होमवर्क मिलेगा, जिसमें आप उनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छा स्कोर बनाइएगा। फिर कल हम दूसरी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। देखिए, शुरुआत में मैं आपको बहुत ही सिंपल सिंगल डिजिट टू सिंगल डिजिट एडिशन करना सिखा रहा हूँ। इनको कैसे करते हैं देखिए। सब एक रफ पेपर आप अपने पास पहले से रख लीजिएगा, जब आपको क्लास वर्क मिलेगा तब सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, 4+2 कितना होता है। अगर आप मन से कर पा रहे हैं 4+2 6 तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपकी शुरुआत है, तो आप स्टिक बना करके इसे सॉल्व करिएगा। सबसे पहले ऊपर नंबर हमें दिखाई दे रहा है 4, इसलिए हम सबसे पहले 4 स्टिक बनाते हैं। 1 2 3 4, एक डॉट लगाते हैं या 0 बनाते हैं। उसके बाद हमें 2 दिखाई दे रहा है, इसलिए हम 2 स्टिक बनाते हैं, 1 और 2, और इन सारी स्टिक को काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से हमारा आंसर 6 आता है। तो देखिए, इसके नीचे हम आंसर लिख देंगे 6। ये हमारा मैथ सॉल्व हो गया। और मैथ सॉल्व करते हैं। देखिए, आगे हमारे पास लिखा हुआ है 5 + 3। 1 2 3 4 5, एक डॉट लगाते हैं। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारा आंसर आता है। आंसर लिख दीजिए वहाँ पर 8। अब देखिए, आगे क्वेश्चन हमें मिला है 3 + 2। 1 2 3, डॉट लगाइए, 1 2, काउंट करिए, 1 2 3 4 5, कितना आंसर आया 5, जो हम यहाँ पर लिख देंगे 5। अगला क्वेश्चन हमारे पास 4 + 3। 1 2 3 4, डॉट लगाइए, 1 2 3, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, आंसर आ गया हमारा 7। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 7। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास 6 + 4, तो इसे भी हम करके दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 6, डॉट लगाते हैं, 1 2 3 4, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितना हो गया हमारे पास 10। तो 10 को लिखते समय एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 10 लिखते हैं हम किस तरह से, ऐसे 10 हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये 0 जो है अपने फर्स्ट कॉलम के नीचे आना चाहिए, ये 0, और 1 हमारा अगले कॉलम पे आना चाहिए यहाँ पर। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे 6 + 4 है, उसको प्लस कर रहे हैं, तो इस तरह से 10 लिख देते हैं। तो ये वाला जो तरीका है ये रॉन्ग है, इस तरह से 10 हमें नहीं लिखना है, ठीक है। 6 + 4, और अब आपको 10 लिखना है, डबल डिजिट का नंबर है, तो पहला 1s डिजिट यहाँ पर आएगा और 10s डिजिट आगे यहाँ पर आएगा।
ठीक है, समझे बच्चों। अगला मैथ हमारा 8+1, और ये तो बहुत आसान है, बिना लाइन खींचे ही बच्चे आंसर दे सकते हैं। अगर दे रहे हैं तो बढ़िया बात है, और अगर नहीं दे रहे हैं तो लाइन खींच कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट लगाते हैं, 1 स्टिक खींचते हैं, इसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारा आंसर आया है 9, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर आंसर अपना 9। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 8+6, तो 8 स्टिक बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो बच्चों फिर से देखिए, डबल डिजिट का नंबर आया तो 1 डिजिट 4 हम यहाँ पर लिखेंगे और 10 डिजिट 1 हम यहाँ साइड में लिखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे अब हमारे पास क्वेश्चन है 6+7। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वापस से हम अपनी लाइन खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 डॉट बनाते हैं। अब 7 है, 7 लाइन खींचते हैं। देखिए 7 है अगला डिजिट, तो 7 लाइन खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल हमारा 13 आया। यहाँ पर लिखना है हमें 3 और 1 आगे लिखना है। देखिए आगे 5+5, शायद बच्चों को ये, शायद आपको ये आसानी से मालूम होगा कि इसका आंसर क्या है। अगर नहीं पता है तो स्टिक बना लीजिए, स्टिक बना करके सॉल्व कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 डॉट लगाइए। 1 2 3 4 5 काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 के लिए 0 यहाँ लिखना है और 1 आपको यहाँ लिखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 9+2, तो 9 स्टिक बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद डॉट लगाते हैं। अगला डिजिट है हमारे पास 2, तो 1 2। अब देखिए इसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। डबल डिजिट फिर से, यहाँ 1 और यहाँ 1, ये हो गया आपका 11। तो इस तरह से मैथ सॉल्व करते जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 15+3। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है देखिए मैं करके दिखाता हूँ। ये लिखा है बच्चों 15 और ये लिखा है 3। ठीक है, तो इसमें ये वाला जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, इस कॉलम को हम पहले प्लस करेंगे, जैसे हम इन मैथ को प्लस कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से। तो देखिए 5 और 3 को प्लस करना है। 1 2 3 4 5 डॉट लगाइए। 1 2 3 काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा पहले कॉलम के नीचे 8 लिख दीजिए, और सेकेंड वाला जो कॉलम है वहाँ पर आप देख रहे हैं 1 और उसके नीचे आप कोई डिजिट नहीं देख रहे हैं प्लस करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में आपको 1 का 1 यहाँ पर लिख देना है। समझे कितना आसान है। तो इसका आंसर इस तरह से होता है हमारा 18। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, ठीक, पहले कॉलम के नीचे मेरा पहला डिजिट आ रहा है, सेकंड कॉलम के नीचे आ रहा है सेकंड डिजिट आ रहा है। आपको इन डिजिट्स के कॉलम को डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है 12 और उसमें आपको 6 प्लस करना है। तो देखिए अभी मैंने क्या बताया था, पहला कॉलम प्लस कर लीजिए, 2 स्टिक बनाइए, 1 2 डॉट लगाइए, उसके बाद 6 स्टिक बनाइए। 1 2 3 4 5 6 और उसको काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 आ गया, यहाँ पर हमने 8 लिख दिया पहले कॉलम के नीचे। सेकंड वाला मैंने क्या बताया था आपको, 1 के नीचे कोई डिजिट नहीं दिख रहा है प्लस करने के लिए, इसलिए यहाँ पर 1 लिख दीजिए। देखिए है ना कितना आसान। तो ये हमारा क्वेश्चन का, ये हमारा आंसर हो गया 18। कॉलम का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं 16+3, तो 6+3, पहले 6 स्टिक बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 डॉट लगाइए। 1 2 3 काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल आता है हमारा 9, यहाँ लिख दीजिए 9। 1 का यहाँ पे लिखिए 1। है ना आसान।
ये देखिए अब इस तरह की कंडीशन आती है कई बार। ये आपका क्वेश्चन है 10 और उसमें 9 आपको प्लस करना है, ठीक है। तो ये दिखाई दे रहा है आपको 0, उसमें आपको 9 प्लस करना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 0 मतलब सिर्फ डॉट और इसके बाद 9 मतलब 9 लाइन 9 स्टिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितना आंसर मिला हमें 9। ये लिख देते हैं हम यहाँ पर 9, 1 के नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं 1, ठीक है। तो जब भी 0 को प्लस करना हो तो आपको सिर्फ डॉट लगाना है और डॉट को काउंट नहीं करना है, सिर्फ लाइन काउंट करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 12, उसमें 7 प्लस करना है तो 2 में 7 प्लस करेंगे। 2 में 7 प्लस करेंगे तो पहले 2 स्टिक बना लेते हैं 1 2, उसके बाद डॉट लगाते हैं, उसके बाद 7 स्टिक 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इनको हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना आ गया 9। कौन से कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में, ये लिखा आपने 9, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये हमारा 1 सेकेंड टेंथ प्लेस पर सिर्फ 1 है तो ये 1 लिखा। और हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैंने इसका आंसर लिखना भूल गया था तो ये लीजिए मैं आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं। देखिए 11 और 8 प्लस करना है तो पहले लिखा, पहले कॉलम में 1 दिखाई दे रहा है, फिर 8 दिखाई दे रहा है। ये देखिए मैंने 1 स्टिक बना दी, डॉट बनाया और 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी स्टिक बना दी, 8 स्टिक बना दी। टोटल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 आ गया, यहाँ मैंने आंसर लिख दिया 9 और इसको 1 के नीचे 1 लिख दिया क्योंकि नीचे कोई डिजिट नहीं है। उसी तरह से फिर से हमारे पास क्वेश्चन आता है 18 + 1। तो देखिए पहले 8 लाइन खींचना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट लगा दीजिए, कितनी खींचना है, उसके नीचे 1, तो ये लीजिए 1। काउंट करेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये लिख दिया मैंने 9 और यहाँ पता है क्या लिखना है, बिल्कुल सही, यहाँ लिखना है 1। ओके, अब देखिए बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन आता है 24 और उसमें 5 प्लस करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सेम वे बिल्कुल उसी तरह से प्लस करेंगे। देखिए ऊपर 4 दिखाई दे रहा है, 4 कितनी लाइन खींचेंगे, 4 1 2 3 4 डॉट लगा दीजिए, कितने हैं डिजिट अगला 5 1 2 3 4 5। इसको क्या करेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना दिखाई दे रहा है आपको, 9। तो यहाँ लिखते हैं हम 9। और अब फिर वही वाली बात, पहले हमारे पास यहाँ 1 हुआ करता था, उसके नीचे कोई डिजिट नहीं। इस बार हमारे पास 2 है, उसके नीचे कोई डिजिट नहीं, तो 2 की नीचे कोई डिजिट नहीं है तो 2 के लिए 2 ही लिख देंगे हम यहाँ पर। तो इस तरह से हमारा आंसर बनता है 29। समझे बच्चों। देखिए आगे हमारे पास फिर 0 वाला सम आ गया, इसको सॉल्व करता हूँ मैं आपके सामने। देखिए ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 20 और उसमें 8 प्लस करना है, ठीक है। तो पिछली बार तब जब 0 आया था तब हमने क्या किया था, सिर्फ एक डॉट लगाया था, तो हम फिर से एक डॉट लगाएंगे। उसके बाद 8 डिजिट है इसलिए कितने स्टिक बनाना है, 8। तो बनाते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8। इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 8 और ये देखिए 2, तो यहाँ पर लिखना है 2 क्योंकि इसके नीचे कोई डिजिट नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो गया 28। और अब हमारा आज का लास्ट मैथ जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखिए 33 और उसमें 5 प्लस कर देते हैं। 3 + 5 करेंगे आप, 1 2 3 डॉट लगाएंगे, 1 2 3 4 5 इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। लिखेंगे आंसर 8 और 3 के नीचे कोई डिजिट नहीं इसलिए 3 को 3 एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेंगे। तो इस तरह से आपके सम के मैथ सॉल्व होते हैं। बच्चों आपको समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो एक बार फिर चला के देखिए, और अगर आप समझ गए तो मैं आपको अभी ट्यूशन वर्क देने वाला हूँ, उस ट्यूशन वर्क को कंप्लीट करिएगा। उसके बाद जस्ट उसके आंसर को चेक करिएगा। तो ये रहा बच्चों आपका ट्यूशन वर्क, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए और इनको सॉल्व करिए। इस तरह से आप इन टोटल 22 क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लीजिए और सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद आपको आंसर शीट दिखाई जाएगी, वहाँ से आप अपने मैथ को चेक करिएगा।
अगर आपका अच्छा स्कोर आता है तो आगे बढ़िएगा, मैं आपको होमवर्क दे दूँगा। और अगर स्कोर कम आता है तो वापस से इन मैथ को सॉल्व करिएगा और अपने स्कोर को अच्छा बनाइएगा, फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है? तो ठीक है बच्चों, मुझे लगता है क्लास वर्क आपने कंप्लीट कर लिया होगा, तो मैं आपको उसके आंसर दिखा देता हूँ। तो ये लीजिए, ये उसके आंसर हैं। आप अपनी कॉपी को अच्छी तरह से चेक करवा लीजिए अपने पेरेंट्स से और स्कोर निकाल लीजिए। अगर आपका अच्छा स्कोर है तो ठीक है, बस मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ। और अगर स्कोर अच्छा नहीं है तो इन मैथ को फिर से सॉल्व करिए और फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है? तो होमवर्क के लिए तैयार? तो ये लीजिए बच्चों, ये है आपका होमवर्क। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एक्सरसाइज 1 है और ये एक्सरसाइज 2। और हाँ बच्चों, इन मैथ को सॉल्व करने के बाद आपको अपनी ब्यूटीफुल गुड हैंड राइटिंग में वो जो नंबर नेम मैंने स्टार्टिंग में बताए थे, उन नंबर नेम को लर्न करके उनका टेस्ट देना है। ठीक है बच्चों? बगैर देखिए ये नंबर्स लिखने हैं। अगर पूरे एक साथ नहीं होते हैं तो 5-5 करके कर लीजिएगा। ठीक है? तो चलिए बच्चों, आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक आप आज का होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए। अपनी अकाउंट बुक में अपने पेरेंट्स से अपने पॉइंट्स क्रेडिट करवा लीजिए। कल फिर मिलेंगे। गुड बाय। और हाँ बच्चों, जो होमवर्क मैंने आपको दिया था इस वीडियो में अब उसकी आंसर शीट आने वाली है, तो वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और अपने मॉनिटर से कहिए कि जो आंसर शीट होगी उसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख ले। जब आप होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे तो वहाँ से आप उसे चेक कर लीजिएगा। तो ये रही आज के क्वेश्चन, आज के होमवर्क की आंसर शीट। स्क्रीन को पास कर लीजिए और अपने क्वेश्चंस को पेरेंट्स से या अपने मॉनिटर से चेक करवा लीजिए। अगर आप खुद चेक कर पाएँ तो खुद चेक कर लीजिए, लेकिन ईमानदारी से चेक करिएगा। और ये एक्सरसाइज नंबर 2, उसके आंसर्स